नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब हम कुंडली के उस भाग की चर्चा करते हैं जिसमें हम द्वादश भावों की जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वादश भाव क्या है? ये एक वर्गाकार आकृति बनती है जिसमें 12 खाने बनाए जाते हैं। ये पूरे भचक्र को, पूरा जो आकाश चक्र है, क्रांति वृत्त है ग्रहों का, ग्रहों के परिक्रमण मार्ग का, उसका एक नक्शा है। हमने पिछले वीडियोज में बात की है कि प्रत्येक पूरे भचक्र को हम 12 भाग में 30-30 डिग्री के 12 भाग में बांटते हैं, जो 12 राशियां होती हैं। तो उसी का प्रतिनिधित्व के लिए 12 भाग बनाए जाते हैं जिनमें 12 राशियों का पदस्थापन किया जाता है। अब इन भावों को हम जानने के लिए इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। ये फिक्स रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है भाव में। ये भाव प्रथम भाव इसको बोलते हैं, इसको द्वितीय भाव बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव हैं। प्रथम भाव का निर्धारण ये होता है कि जब जातक का जन्म समय की कुंडली हम बनाते हैं तो जन्म काल में जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती है उस राशि को हम यहाँ पे स्थापित करते हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव पूर्वी क्षितिज का द्योतक है। उसके बाद क्रमशः पृथ्वी चूंकि इस तरह से रोटेट करते रहती है अपनी धुरी पर, तो फिर उसके बाद आगे का भाव सामने आता है, उदित होता है, फिर तीसरा भाव, फिर चतुर्थ भाव, इस तरह से उदित होता है। तो इस तरह से हम फिर यहाँ पे प्रथम राशि को जो उदित होता है जन्म के समय पूर्व में, पूर्वी क्षितिज में, उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके बाद हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस तरह से भावों में उसको रखते जाते हैं अन्य राशियों को क्रम से। ये एंटी क्लॉकवाइज रखाएगा, उधर से नहीं रखाएगा। ये कुंडली का, लग्न कुंडली का खाका है। ये पूरे आकाश चक्र का द्योतक है और इन्हीं राशियों में फिर ग्रहों का प्लेसमेंट किया जाता है कि कौन सा ग्रह इस राशि में अवस्थित है, उसका विचार करके इसमें हम रखते हैं। इन द्वादश भावों में ये पोर्शन जो है यहाँ से सप्तम से लेकर के और प्रथम तक, ये राइट साइड सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम का पार्ट जो है सो ये उदित भाग कहलाता है। जन्म के समय ये आकाश का स्थान हमको नज़र आता है, ये राशियां हमको आकाश में नज़र आती हैं और ये अनुदित भाग है। ये प्रथम के बाद द्वितीय, तृतीय, षष्ठ और सप्तम का कुछ पार्ट तक ये अनुदित भाग रहता है जो हमें नज़र नहीं आता है, जो दूसरी ओर होता है। आकाश के दूसरी ओर, पृथ्वी के दूसरी ओर ये आकाश का भाग रहता है और ये ऊपर आकाश का भाग जो हमको नजर आता है, इसलिए इसको अनुदित पार्ट बोलते हैं, इसको अनुदित बोलते हैं। अब इन द्वादश भावों का हम कुछ अन्य नाम है, जैसे प्रथम का नाम तनु, द्वितीय का धन, तृतीय का सहज, चतुर्थ का सुहृद है, पंचम को सुत भाव से पहचानते हैं, षष्टम को रिपु से, सप्तम को जाया से, अष्टम को आयु, नवम को धर्म, दशम को कर्म, एकादश को आय और द्वादश को व्यय बोलते हैं। इसके अलावा भी इस नाम से तो जाना जाता है मुख्यतः, इसके अलावा भी इसको अन्य नामों से पुकारते हैं इनको। तो प्रथम को हम लग्न, वपु, कल्प, अंग, उदय, आत्मा, शरीर, देह, होरा, केंद्र, कंटक, आद्य, मूर्ति, चतुष्टय इन नामों से पुकारते हैं। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। उसी तरह से अब द्वितीय भाव को हम अर्थ, कुटुंब, द्रव्य, कोष, वित्त, पणफर, स्व इत्यादि नामों से पुकारते हैं। द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है, परंतु इस द्वितीय भाव में मंगल ग्रह निष्फल होता है। यदि द्वितीय भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो स्वयं किसी भी तरह का फल, चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो, प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है, वहाँ पे निष्फल होता है। तृतीय भाव को हम पराक्रम, भ्रातृ, उपचय, दुश्चिक्य और अपोक्लिम नाम से जानते हैं।
तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल है। चतुर्थ भाव को हम सुख, गृह, कंटक, तुर्य, केंद्र, हिबुक, वाहन, यान, नीर, अंबु और पाताल नाम से जानते हैं। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा और बुध है, परंतु बुध इस भाव में निष्फल होता है। चतुर्थ में बुध यदि बैठा हो तो किसी भी तरह का स्वयं फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। पंचम को हम सुत, तनुज, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी, पणफर और त्रिकोण के नाम से जानते हैं। पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है, परंतु बृहस्पति यदि पंचम में बैठा हो तो निष्फल होता है। षष्ठम को हम द्वेष, शत्रु, क्षत, वैरी, रोग, नष्ट, त्रिक, उपचय, अपोक्लिम इत्यादि नामों से जानते हैं। षष्ठ का कारक ग्रह मंगल और शनि है, और यदि शुक्र षष्ठम में बैठा हो तो वहाँ पे निष्फल होता है। ये द्वादश भावों में प्रथम से लेकर षष्ठम 6 भावों तक की जानकारी हमने प्राप्त की। अगले वीडियो में हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।